नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। आपका पर्चा देख बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि पर्चे में 3 दर्दनाक घटनाएं लिखी हुई आई हैं। दोस्तों, आपके ही घर में एक गद्दार छुपा हुआ है, उससे सावधान होने की जरूरत है। अगले 3 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है, और यह तूफान केवल और केवल आपका ही कोई अपना लेकर आने वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपनी जान छिड़कते थे, वही व्यक्ति दोस्तों आपका गद्दार निकलेगा, ऐसा आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। ग्रह सितारों ने कई बड़े बड़े संकेत दिए हैं आपको। दोस्त तो किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में जो होगा बहुत ही शानदार होगा। जहां एक और कोई गद्दार आपका फायदा उठाएगा, वहीं किस्मत आपका बहुत साथ देने वाली है। सितारे आपका बहुत साथ देंगे। दोस्तों घर घर जाकर आपको मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसे लाया हूं। और दोस्तों अब जो समय आया है वह बार बार नहीं आएगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों आपसे आपकी किस्मत कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से रूठी हुई थी, लेकिन अब आपकी किस्मत आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे पिछले समय में काम किए हैं जिससे आपकी किस्मत बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान हो रही है। उसी के कारण आपको दोस्तों ये 3 दिनों में कई बड़ी खुशियां मिल रही हैं। बस आपको सीधे सीधे चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, और अपने दुश्मनों से बचकर, अपने गद्दारों से बचकर इन 3 दिनों का फायदा उठाना है। क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से आप इन दिनों का फायदा उठाएं, वीडियो में सभी जानकारी एक के बाद एक दी जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की गई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखेगा जय कालिका माता। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा, इसलिए अभी के भी लिख दीजिए जय कालिका माता। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी अवश्य रूप से मिलेगी। अगली सुबह आपको एक खुशखबर भरा कॉल आने वाला है, तो अभी अभी लिख दो जय कालिका माता। आइए अब ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों को खुश करने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप रब को खुश करेंगे, अर्थात भगवान को खुश करेंगे, तो जिन लोगों से भगवान राजी होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो मित्रों, आज ही से अपने जीवन में गुरुजी का यह ज्ञान जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो यह क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा, वह आपके परिवार में और रिश्तों में भी खटपट हो सकती है। तो मित्रों, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रोधी स्वभाव ही आपके लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन सकता है, तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना है मित्रों। और यदि आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करें तो भी आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपका कोई जरूरी कार्य लंबे समय के लिए टल सकता है। और मित्रों, किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर घर में और परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप अपने माता पिता को व परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की योजना बना सकते हैं, और देखेंगे कि किस तरह से माता पिता आपसे खुश हैं। वही ध्यान रखिएगा मित्रों कि छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि नौकरी कर रहे जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो उनको प्रिय हो, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ गलती कर सकते हैं। तो मित्रों, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा वह उसमें अपने साथियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो वहीं ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो लोग विवाह योग्य हैं
उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। मित्र, क्योंकि मामला सेहत का है और सेहत ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, तो सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सेहत के साथ न करें। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस समय आपको थोड़ा जोर देना होगा। आप अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन व्यय होगा, तो आपको आपका व्यापार में फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसके बिल्कुल भी आपको आसार नहीं दिख रहे थे वापस आने की। तो मित्रों, अब आसार हैं, जिसके कारण अपनी संतान की कुछ अनचाही की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अर्थात संतान ने आपसे अपनी कुछ इच्छा की थी, वह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में हर्ष होगा। और यदि आप साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय जो है बेहतर रहने वाला है। वहीं आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस दौरान आपका स्वभाव काफी नरम रहेगा। वहीं आपके लिए और दिनों से बेहतर रहने वाला यह समय है, क्योंकि आप जिस भी कार्य को करने का मन अथवा योजना बनाएंगे, उसमें आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। क्योंकि मित्रों, एक बार यदि किसी व्यक्ति का किसी भी कार्य के प्रति मन बन जाता है, तो फिर वह सफल ही होता है। आपको अपने धन का निवेश भी दिल खोलकर करने में फायदा होगा। जो लोग संतान के भविष्य के लिए धन को संचय करने की सोच रहे हैं, तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि उन्हें एफडी अथवा लॉटरी आदि में धन का निवेश करना बेहतर रहेगा। मित्रों, आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, और जिन जातकों का अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ है, उनको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे घर परिवार का वातावरण जो है सकारात्मक रहेगा, खुशहाल भरेगा और आनंदमय रहेगा। और मित्रों, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह कठिनाइयां समय के साथ हल हो जाएगी। वही आपको ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात पर सोच विचार कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने किसी परिजन की ओर से भी सलाह मशवरा लेना पड़ सकता है। तो यदि आपका अपने भाई बहनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें भी सुधार होगा। और आपके पिताजी का अकस्मात कोई स्वास्थ्य समस्या होगी, तो उसमें शाम तक सुधार होने की पूरी उम्मीद है। आप अपने कुछ अकस्मात खर्चों के कारण परेशान भी रहेंगे, लेकिन वह आपकी मजबूरी में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको उन खर्चों के प्रति मजबूर होना पड़ रहा है। तो मित्रों, आप अपने जीवन साथी को कोई उपहार भेंट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, सारी गलतफहमियां दूर होंगी और सारे मनमुटाव समाप्त होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। क्योंकि उनके हाथ कोई बेहतर अवसर अथवा कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। यदि मित्रों आप व्यवसाय की किसी नई योजना को लॉन्च करें, तो उसमें अपने पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपके पिताजी बहुत अनुभवी हैं और उनका आशीर्वाद और उनके सानिध्य में रहकर अगर आप काम करेंगे, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। जो लोग पिछले समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। और आपको मित्रों अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने किसी परिजन के घर मेल मिलाप करने का भी प्लान बना सकते हैं। तो अनुभवी और सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। क्योंकि मित्रों, अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने अपने कार्य कुशलता व कार्य क्षमता द्वारा सभी कार्यों को संपन्न करने में भी पूरी तरह से सक्षम भी रहेंगे। वहीं अनावश्यक खर्चे बने रहेंगे, परंतु अनुचित अथवा 2 नंबर के कार्यों से दूर ही रहें, वरना आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर संतुलन रखें मित्रों, क्योंकि इससे केवल आपको नुकसान ही होने वाला है। अन्यथा बिना मतलब किसी से वैर ले बैठेंगे, और ऐसा करना आपके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है।
व्यावसायिक गतिविधियां बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित होती जाएगी और कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से संपन्न होने से उत्साह व जोश रहेगा। वहीं मित्र जोखिम भरे कामों में अपनी दिलचस्पी बिल्कुल ना लें, क्योंकि जोखिम भरे कामों में अगर आप अपनी दिलचस्पी लेंगे तो आप आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा हाथ धो बैठेंगे। वहीं कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से संपन्न होने से उत्साह व जोश रहेगा और जोखिम भरे कार्यों में कोई दिलचस्पी आपको नहीं लेना है। ऐसा आपको पहले भी बताया है। और ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स जैसा माहौल रह सकता है, अर्थात राजनीति जो है आपके ऑफिस में चलेगी, जिससे आपको थोड़ा नीचा देखना पड़ सकता है और दुश्मन भी आपको नीचा दिखाने पर अड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों के बीच के मतभेद दूर होंगे तथा घर की व्यवस्था पूर्ण सुखद हो जाएगी। और लव पार्टनर के साथ अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। और मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि पिछले कई समय से कोई रुका हुआ काम निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से आपका कार्य पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं है मित्रों कि समय पूरी तरीके से आपके पक्ष में नहीं है, किस क्षेत्र में है तो किस क्षेत्र में नहीं है। आय के स्रोत भी आपके जीवन में प्रशस्त होंगे तो इस समय विरोधी ही आपका कुछ नहीं बिगाड़ते पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सतर्कता तो रखनी होगी, क्योंकि विरोधियों के मन को आप पहचान में नियमित थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। युवाओं को विभागीय परीक्षा अथवा किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, तो आप एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरा जोर लगाने की कोशिश करेंगे और आपके प्रतिद्वंदी जो हैं आपके विरुद्ध कोई योजना बना सकते हैं। इसलिए सचेत रहना जरूरी है और कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि समय रहते परिस्थितियों को नियंत्रित कर लें और नियंत्रण में लेकर आएंगे तो आपके हाथों में सारी बातें होगी। यदि कामकाज के विस्तार की योजना बना रहे हैं और जो योजना काफी लंबे समय से चल रही थी वह अब गति पकड़ेगी, और इस गति के चक्कर में मित्रों आपको बिल्कुल भी अहंकार नहीं आने देना है, क्योंकि यह समय जो है सब कुछ समय का खेल होता है। इस समय किसी भी प्रकार का उधार संबंधित लेन देन न करें और नौकरी संबंधित कार्य को गंभीरता से लें, अन्यथा लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं। मित्र, घर परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा तो विवाह योग्य लोगों के रिश्ते संबंधित बात में कोई व्यवधान आ सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से बातचीत करें। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखना चाहिए, लायक और जरूरी भी है। तो ऐसे में आप इसे मजबूत करने के लिए व्यायाम, प्राणायाम आदि ऐसी बातों को अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। परिवारजनों के साथ घर के लिए नवीन वस्तुओं की खरीदारी जैसे कार्य होंगे और मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बच्चों की किसी विशेष समस्या का निवारण होने से आपको राहत मिलेगी। जितनी भी मेहनत लगे, परंतु आप अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे और मेहनत करने से आपको कतराना नहीं है, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। इसलिए मित्रों, सलाह आपको यही दी जाती है कि मेहनत पूरी करिएगा और घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कोई भी कमी न आने दें। और पिता पुत्र के बीच कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे बैठकर सुलझा लेंगे तो सारी समस्याएं जो हे मित्रों वही आपकी आंखों के सामने है। बस थोड़ा सा प्रेम का पर्दा आप अपनी आंखों पर डालिए और घर के कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब होने से बद्धा खर्चा सामने आएगा तो युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। आपको बता दें मित्रों कि यह जो समय है ये युवा वर्ग को थोड़ा सा मुश्किल भरा रहने वाला है। यदि आप अपने करियर पर ध्यान देंगे तो यह समय बेहतर भी बनेगा और कार्य क्षेत्र में बदलाव संबंधित काम पूरे होंगे। आपको मेहनत के मुताबिक नतीजे भी मिलेंगे और मनमाफिक माहौल भी बना रहेगा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से नौकरी प्राप्ति की संभावना है। पति पत्नी घर की किसी समस्या को आपसी सामंजस्य द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे और वाद विवाद से वातावरण और भी बिगड़ सकता है और प्रेम संबंधों में दूरियां भी बढ़ सकती है। तो मित्रों, वाद विवाद जैसे ऐसे कामों से आपको दूरियां बनाकर रखना है। ब्लड प्रेशर संबंधित नियमित जांच अवश्य करवाएं तथा ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करें। कोई कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहा है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। एक उपाय जान लीजिए, अगर आप सुंदर और सुशील पत्नी चाहते हैं तो गुरुवार को 5 हरी इलायची के साथ पीला कपड़ा किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार तक करें।
दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। इस दिन आप कारोबार व करियर में तरक्की के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद सरल हैं और इन्हें आसानी से किया जा सकता है। आइए जानें इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, एक उपाय और सुन लो। हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके इस स्वभाव की वजह से घर के सदस्य परेशान भी हो सकते हैं। युवाओं को अनुशासित होना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाए, अन्यथा बजट गड़बड़ा जाएगा। आइए एक छोटा सी ज्ञानवर्धक कहानी हम आपको बताते हैं। एक वृद्ध संत ने अपनी अंतिम घड़ी नजदीक देख अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 4 कीमती रत्न दे रहा हूं। पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन आनंदमय तथा श्रेष्ठ बनाओगे। पहला रत्न, माफी। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी बात को कभी अपने मन में न बिठाना और ना ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखना, बल्कि उसे माफ कर देना। दूसरा रत्न, भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। कभी भी किए उपकार का प्रतिलाभ मिलने की उम्मीद न रखना। तीसरा रत्न, विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और उस परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उस सृष्टि नियंता के विधान में नहीं लिखा होगा। परमात्मा पर किया विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल करेगा। चौथा रत्न, वैराग्य। हमेशा यह याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है। इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोभ मोह न रखना। मेरे बच्चों, जब तक तुम ये 4 रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे, तुम खुश और प्रसन्न रहोगे। आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान देंगे, परिवार की गतिविधियों में शामिल होंगे और काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा।